ृहन्ताणम् सिद्धाणं ब्रह्मोऽयरीयाणम् ब्रह्मो उवचायम् ब्रह्मो लोके सव्वसारम्। हमारे मंगल शासन 2 का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, अहिंसा एक विवेचन, है ना। इसमें हम ये इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अहिंसा का जैन धर्म के अनुसार क्या डेफिनेशन है, वास्तव में अहिंसा क्या होती है ना। हमारे आचार्यों ने अहिंसा के बारे में क्या बताया है, इसका हम अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे, है। हम जैन हैं, जैन हमारे गुरुओं ने, हमारे तीर्थंकरों ने अहिंसा या फिर उसके दूसरे रूप में कहें हिंसा की डेफिनेशन क्या गई है, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये बहुत मार्मिक होने वाली है। हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स पता हो सकता है नहीं पता हो। तो आप जितने भी ज्यादा डाउट्स पूछ सकते हैं तो आप इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए चैप्टर में के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पाठ 9, अहिंसा एक विवेचन, है ना। इसमें जो चैप्टर है इसमें हमने आचार्य अमृत चंद्राचार्य के बारे में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उन्होंने उन्होंने जो अहिंसा के बारे में बताया है, जो उनके एक विश्लेषण जो उन्होंने किया है, उनका रेफरेंस लेते हुए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम हमारे जो आचार्य हैं अमृत चंद्र आचार्य, वो क्या हैं, क्यों हम उनको इतना महत्व दे रहे हैं, इसके बारे में पहले हम इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। ठीक है। देखिए क्या आप बोल रहे हैं इसमें, क्या बता रहे हैं। आध्यात्मिक संतों में कुंद कुंद आचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे हैं आचार्य अमृत चंद्र, है ना। किसी को पता है अमृत चंद्र कहाँ कहाँ सुना है, आपने कभी नाम सुना है इनका शास्त्रों में कहीं पे, जी भैया जी। कहाँ सुना है। समय साझा किए हैं और भी बहुत से साथ आज। समय सार जी की टीका करें हैं, सही बात है। वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। दुख की बात यह है कि 10वीं शताब्दी के लगभग होने वाले इस महान आचार्य के बारे में उनके ग्रंथों के अलावा हमें एक तरह से कुछ भी नहीं जानते। जो ये आचार्य हैं अमृतचंद्र आचार्य, ये वास्तव में हमें इनके बारे में बहुत कम पता है ना? हम्म। ये आचार्य हुए हैं हमारे अ, जो आचार्य कुंद कुंद आचार्य हुए हैं, है ना, कुंद कुंद आचार्य हुए हैं लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में। और उससे लगभग 700-800 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में अमृत चंद्र आचार्य हुए। तो अब ये सोचिए कि जो अ, कुंद कुंद आचार्य हुए हैं, कुंद कुंद आचार्य हुए लगभग 700-800 वर्ष पहले। और उन्होंने जो समय सार में जो चीजें लिखी, प्राकृत में लिखी, प्राकृत में जो उन्होंने भाव दिए, उसी भाव को और तार्किक शैली से, और कहना चाहिए कि यदि हमारे जैन ग्रंथों में, यदि आध्यात्मिक ग्रंथों में आपको न्याय लॉजिक समझना है यदि, तो अमृत चंद्र आचार्य की टीका में उन्होंने लॉजिक दिए हैं समय सार की टीका में। इसलिए जो समय सार की टीका है वो बहुत तार्किक है, बहुत लॉजिकल है और बहुत सरल है। यदि कोई समझना चाहे, बहुत अच्छे से समय सार ग्रंथ का अर्थ उनकी टीका से समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आचार्य कुंद कुंद आचार्य के बाद यदि कोई आध्यात्मिक हमारे आचार्य कोई किसी का नाम लिया जाता है संतों में, तो वो आचार्य अमृतचंद्र आचार्य है।
है ना। आपका संस्कृत भाषा पर गहरा और अपूर्व अधिकार था। आपकी एक सेकंड, ये स्क्रीन पे दिक्कत आ रही है मेरे को। हाँ, हाँ। आपकी गद्य और पद्य, गद्य मतलब गाथा या श्लोक आदि, पद्य मतलब नॉर्मल लाइन, दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भाषा भावानुवर्तिणी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। मतलब इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं दोनों फॉर्म में लिखी हैं। पद्य में भी मतलब लाइन बाय लाइन पैराग्राफ में भी उन्होंने संस्कृत में रचना करी है, और गद्य मतलब जो श्लोक आदि होते हैं, अलग अलग लय के जो श्लोक होते हैं, उन्होंने श्लोक में भी अपनी रचनाएं करी है ना। आप आत्मरस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे, अतः आपकी रचनाएं आत्मरस से ओतप्रोत हैं। यदि आप जितनी भी इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो वो हमेशा अपने आप को, अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने आत्म स्वभाव को मुख्य करते हुए हैं उन्होंने सारी रचनाएं लिखी हैं, है ना। तो वो रचनाएं बहुत, कहना चाहिए, प्रेरित करती हैं आपको। आपको बहुत लॉजिकली, बहुत वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग, आपको बहुत सरल भाषा में, और आपको बहुत, कहना चाहिए, आपको बोल मतलब इतने टाइम पहले भी आचार्यों ने इतनी सरलता से सारी चीजों को समझाने की कोशिश करी, और मतलब कहाँ कहाँ के लॉजिक, कैसे कैसे लॉजिक को देख के उन्होंने सारी चीजें समझाई, वो बहुत आकर्षित करती हैं उस चीज से, है ना। तो इन्होंने जो रचनाएं करी हैं वो कौन कौन सी रचनाएं करी हैं? आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आपकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों की प्रकार की पाई जाती हैं। गद्य रचनाओं में आचार्य कुंद कुंद के महान ग्रंथों की लिखी हुई टीकाएं हैं। समय सार की टीका है, उसको आत्मख्याति टीका कहते हैं, है ना, उसके नाम से जानी जाती है। प्रवचन सार की टीका है, वो तत्व दीपिका कहते हैं इसको। पंचास्ति का एक ग्रंथ है, उसका नाम है समय व्याख्या, है ना। तत्वार्थ सार, है ना, ये तो तीन तो ये कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी ने जो तत्वार सूत्र लिखा है, ये तत्वार सार भी कहते हैं हम जिसको, उसका उन्होंने उनके सूत्रों को गद्य में उन्होंने पद्यानुवाद करके उसका उन्होंने पूरी टीका करी है। संस्कृत में उन्होंने पूरा उसका टीका लिखी है। और उनकी मौलिक जो ग्रंथ है खुद के, वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा अहिंसा का बहुत डिटेल में उन्होंने विश्लेषण दिया है कि हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है, ग्रस्त धर्म में कैसे अणुव्रत आदि होते हैं, कैसे उनका सारी चीजें होती हैं। तो वो सब जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसका पूरा विश्लेषण दिया है ना। भैया तत्वार्थ सार जो है वो तत्वार्थ सूत्र की वो है पद्यानुवाद है। नहीं 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 नहीं, तत्वार्थ सार का, तत्वार्थ सूत्र की उन्होंने टीका करी है। तत्वार्थ उन्होंने, सूत्र की टीका, वो हाँ, तत्वार्थ सार है। ना ना, हाँ 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 हाँ, तत्वार्थ सार तत्वार्थ सूत्र की टीका ठीक। है ना, ऐसा। और एक उन्होंने लघु तत्व विसोट भी लिखा है। एक क्या कहते हैं, भक्ति में तीर्थंकरों की भक्ति, भगवान का स्वरूप क्या होता है, उसमें उन्होंने लघु तत्व विस्फोट भी लिखा है। और भैया टीका हमें मतलब एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे आचार्य ने कोई श्लोक लिखा है या कोई गाथा लिखी है, तो वो दो ही लाइन लिखी है। अब दो लाइन से उसमें कैसे आप कैसे समझाओगे? दूसरा, जिस टाइम पे लिखी गई थी तो जनमानस की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, जन सामान्य लोगों की। अब 700-800 वर्ष बाद भाषा चेंज हो गई, संस्कृत हो गई। अब वो, अब कोई पढ़ेगा तो उसका अर्थ तो कोई जान नहीं पाएगा, तो उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। क्या मतलब उन्होंने जो वो लिखा, वो क्या मीनिंग है उसका? पहले बहुत लोग बुद्धिमान होते थे, क्या लिखा है उसको पढ़ के मीनिंग समझ लेते थे बहुत जल्दी। पर जो अब, कैसे कहते हैं ना कि पंचम काल में लोगों की बुद्धि का ह्रास होता रहा, लोगों की क्षमता कम होती गई, तो फिर इसका फिर उन्होंने टीका करी कि संस्कृत में, जिससे कि जन सामान्य लोग संस्कृत में पढ़ें तो वो समझ जाएं।
अब आज के डेट में भी यदि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है आज की भाषा के हिसाब से। तो 50 साल पहले जो हमारे जितने भी विद्वान आदि हुए हैं, उन्होंने संस्कृत को समझ के उन्होंने क्या मीनिंग लिखा है, वो उन्होंने वहां पे संस्कृत का मीनिंग लिख दिया, उसका अर्थ कर दिया, संस्कृत का भी अर्थ करा। अब जब संस्कृत का भी अर्थ करा तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसका मीनिंग है। फिर वहां पे लोगों ने और उसमें भावार्थ ऐड किया है। भावार्थ मतलब कि इतनी बड़ी गाथा का मीनिंग क्या है, 4 लाइन में बता दो। तो भावार्थ भी ऐड हुए हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें होती रहती हैं, है ना। तो टीका मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऐड किया है। और दूसरा, वो गाथा के हिसाब से तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया ही है, श्लोक भी लिखे हैं, खुद से भी चीजें ऐड करी हैं। तो वो चीजें ऐड जब हुई हैं तो वो उससे और ग्रंथ की महिमा बढ़ती है ना। तो वो श्लोक आदि जब हम पढ़ते हैं तो जो समय सार की गाथा ही तो है ही। समय सार की गाथा का जब अमृत चंद्राचार्य ने जब उसकी टीका करी तो उन्होंने खुद से श्लोक भी डाले संस्कृत के। उन श्लोकों का भी अर्थ है वहां पे, उसका ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में कि उसके श्लोक का मीनिंग क्या है ना। तो वो भी एक एक्स्ट्रा, कहना चाहिए एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि आचार्य ने, कुंद कुंदाचार्य ने तो लिखा सो लिखा, मैं भी अपनी तरफ से ऐड करके और सरल करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और अमृत चंद्राचार्य ने कभी भी अपने लौकिक चीज के बारे में उनकी डिटेल बहुत कम है। उन्होंने, और जो भी उन्होंने लिखा भी अपनी टीका आदि में, उन्होंने ये लिखा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान की वाणी में जैसा आया है, हमारे गुरुओं ने जैसा बताया है, उस परंपरा में जो हमें तत्व ज्ञान मिला है उसको ही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं लिखा कि मैं उस चीज को श्रेय श्रेय लेता हूँ कि ये मैंने लिखा है, ऐसे करके नहीं लिखा। कि भगवान जिनवर कहते हैं, ऐसे जिनवरों का वचन है। अमृत एवं कुंद कुंद आचार्य ने भी जहां जहां पे कभी गाथाएं लिखी है ना वस्तु स्वरूप के बारे में कि ये ऐसा होता है, जीव अलग है शरीर अलग है, या उन्होंने ऐसे अलग अलग जब सिद्धांत बताए हैं, जब तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि ऐसा जिनवरों का वचन है, जिनवरों का की साक्षी देते हुए उन्होंने ग्रंथ की रचना करी है। तो ये क्वालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि कभी उस बात का जो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जो अर्थ किया है, उसका अर्थ का श्रेय अपन को नहीं दे रहे, खुद को नहीं दे रहे, उसका श्रेय आचार्यों को, भगवंतों को उसका श्रेय। ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इस प्रकार के हमारे महान आचार्य हुए हैं, इसलिए एटलीस्ट समय सार आदि की समय सार और बाकी ग्रंथों की टीका तो हमें पढ़नी ही चाहिए, है ना। जिससे कि हमें उनकी जो ज्ञान था, उनका जो वैभव था, उसके बारे में हमें हमें पता चले, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे हमारे जैन धर्म में ऐसे आचार्य हुए हैं, है ना। और हम उनके शिष्य हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो पूरा प्रकरण दिया गया है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से कि अहिंसा क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले हम एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पॉइंट पे आएंगे कि यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाली यह सूक्ति आज बहु प्रचलित है। यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है। पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है। हम भी कहते हैं, इवन जैनोत्तर धर्म जो है, दूसरे धर्म भी हैं, वो भी अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर कोई ये नहीं जानता कि वास्तव में अहिंसा क्या है। या हम उसको दूसरे पहलू से कहें कि हिंसा के बारे में भी सही मामले में बात नहीं पता। हम अहिंसा परमो धर्म का नारा तो लगाते हैं, इवन जैनी होके भी हम इसका नारा लगाते हैं, है ना। प्रभात फेरियों में इसमें हम नारे लगाते हैं, है ना। जैन धर्म का नारा है, अहिंसा धर्म प्यारा है।
आदि आदि बहुत सारे नारे लगाते हैं अपन ऐसे टाइप के भी हैं। महावीर भगवान का क्या संदेश, जियो और जीने दो, उसमें भी थोड़ा सा अहिंसा, अहिंसा का मर्म छुपा हुआ है। पॉइंट ये है कि हम अहिंसा अहिंसा के बारे में नारे और बातें सारी सब करते हैं, पर क्या हमें वास्तव में अहिंसा या हम कहें हिंसा के बारे में हमें पता है कि नहीं, है ना। ये देखो, हम पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, पर इंडिविजुअली हमें अपने ज्ञान में क्वेश्चन रेज होना चाहिए। क्या आज तक हमें पता था हिंसा हिंसा क्या होती है ना। आगे पढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन रेज किया, और ये क्वेश्चन आप इस पूरे चैप्टर में रेज करके रखना कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ के, है ना। हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब चलती है तब हमारा ध्यान प्रायः दूसरे जीव को मारना, सताना या रक्षा करना आदि की ओर ही जाता है। हम हिंसा की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो अरे किसी को मत मारो, किसी को मत सताओ, अरे उसका बचाव करना चाहिए, छोटे जीवों को नहीं मारना चाहिए, है ना। खाने पीने, जब भी अहिंसा की बात आती है तो खाने पीने की बात आ जाती है कि ऐसा मत खाओ ऐसा खाओ, ऐसा मत खाओ ऐसा खाओ। आती है कि नहीं आती। चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसके बारे में कोई कोई चर्चा नहीं आती। अहिंसा मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बस इतनी तक ही हमारी चर्चा सीमित हो जाती है अहिंसा में। अच्छा, एक बात तो ये हुई कि हमें उनकी, चलो चलो ये आई हमारी अहिंसा, हम समझ रहे हैं, तो हम खाने पीने की चीजों से हम उन जीवों को एटलीस्ट हम जीव मान रहे हैं। क्यों, घर के जो मेंबर्स हैं वो जीव नहीं है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, मम्मी है, पापा हैं, और भी फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो जीव नहीं है। उनको सताना करना वो हिंसा नहीं होगी क्या। उनको मारना करना वो हिंसा नहीं कहलाएगी। और सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड जीवों की हिंसा हिंसा कहलाएगी क्या। चलते फिरते जो जीवों की हिंसा हो रही है वो जीव, वो हिंसा नहीं कहलाएगी क्या। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, है ना, कुछ बाहर कुछ काम कर रहे हैं या घास पे चल रहे हैं, तो ये सब हिंसा नहीं कहलाएगी। बस खाने पे हम वो चीजें आदि नहीं खाएं या भक्ष्य आदि, तो वही हिंसा कहलाएगी। या हम चमड़े की वस्तु यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, किस चीज का हम उपयोग, किन वस्तुओं का हम घर में उपयोग कर रहे हैं, वो सब चीजें हिंसा हिंसा में नहीं आएंगी। अभी घर में मान लो कोई बीमार हो जाए, तो हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। होम्योपैथी लेनी चाहिए, एलोपैथी लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। वहां हिंसा हिंसा का ख्याल नहीं आएगा। होम्योपैथी में तो क्लियर दिखता है अल्कोहल है, तो हम कैसे ले लेते हैं। वो अल्कोहल सही है, और बाहर जो शराब मिल रही है वो गलत है। उसमें हम हिंसा हिंसा क्यों नहीं लगाते। यदि बाहर की चीजों में, या हम बाहर के, एटलीस्ट बाहर में भी यदि हम हिंसा हिंसा के मायने लगा रहे हैं, तो फिर हम सब जगह एक जैसा लगाएं। हम अगर एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं तो हम कैप्सूल आदि जो जिलेटिन है उसमें लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। हिंसा हिंसा का विवेक, है ना। पॉइंट ये है कि पहली बात तो हमें बाहर की चीजों में भी यदि हिंसा हिंसा लगाना है, तो हम वहां पे भी पहले सही उपयोग लगाएं। सेलेक्टिव हिंसा हिंसा का पालन नहीं करें। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए किसी चीज पे। हाँ, कोई चीज छूट सकती है नहीं छूट सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारे को ये तो पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है। अभी नहीं, पर आगे हमें इसको त्यागना है, इसके रास्ते पे तो हमारा ज्ञान आगे बढ़े। अभी तो बाहर की तरफ से ही बात कर, है ना। तो क्या बोला कि जब भी हम अहिंसा हिंसा की बात करते हैं तो बाहर की चीजों के बारे में बात करते हैं। हिंसा और अहिंसा का संबंध प्रायः दूसरों से ही जोड़ा जाता है।
दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है, ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है ना। वापस से हम पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम बाहर की चीजों का त्यागना, उनके बाहर में चीजों को, जीव, दूसरे जीवों को, अन्य जीवों को नहीं सताना आदि की तो हम चर्चा करते हैं कि ये हिंसा है, ये हिंसा नहीं है। करना भी चाहिए, मान लिया करना चाहिए, और हमें सर्व, और दूसरी तरह सर्व ओर से देखना चाहिए, मात्र खाने पीने से नहीं, सारी चीजों से, जो भी हमारी उपयोग की वस्तु उसमें। चलो देख भी लिया, पर क्या अब क्वेश्चन उठता है, क्या वास्तव में यही हिंसा अहिंसा है? बस अहिंसा हिंसा का चैप्टर बस बाहर ही है क्या? ये यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? अपनी भी हिंसा होती है, इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। क्या बोला? आपकी हिंसा हो रही है क्या? अमिता जी, अभी आप हिंसा कर रहे हो क्या अभी? धर्मिष्ठा जी, आप अभी हिंसा कर रहे हो क्या? हैं? आप हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ या ना, आप सर से ही आंसर दे दो। होती है। हैं? कहाँ हो रही हो हिंसा? अपने जीव, अपने आंसर हाँ तो बोल दिया, पता तो होना चाहिए क्यों हो रही है। नहीं होती है, जैसे अपन अपने जैसे जीव स्वयं का जो होता है, क्या जैसे स्वयं का क्या मैं होता है? नहीं पा रही हूँ। अमिता जी आप बताइए, अभी हिंसा हो रही है क्या? देखो, अ, गुरुओं ने ऐसा बोला है, हमें वो आंसर नहीं चाहिए। अच्छा, हमें आंसर वो चाहिए जो लिटरली आपके ज्ञान में है। हमें ये आंसर नहीं चाहिए कि जो अच्छा सुनने में लगे, हाँ मेरे को पता है ये चीज, ऐसा नहीं। आप ये बताओ वास्तव के आपके ज्ञान में क्या है। आपके ज्ञान में क्या हो सकता है, आपको सही चीज पता हो, आपके ज्ञान में जैसे क्या है? अपन मन में जैसे अपन सोचते हैं ना कि इसका बुरा हो, ऐसा हो, अपन वो हाँ, भी तो हिंसा हो रही है ना। जैसे किसी को अपन नहीं तो अपन को किसी का लगता है कि बुरा हो, वो चलो हिंसा ठीक है। नहीं। ये माना कि हम किसी को बुरा सोचें, अरे ये तो पागल है, ये तो कोई बात नहीं सुनता है, ऐसी है ये तो, किसी के बारे में मेरे को हमेशा गलत बोलती रहती हैं, ऐसे अपन किसी के बारे में बोल रहे, चलो ठीक, इसको हमने मान लिया कि हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, भले ही कुछ कर नहीं पा रहे, बुरा सोच रहे हैं, इसको हिंसा मान रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अब भी, अभी आप क्लास में बैठे हो, अब भी हिंसा हो रही है क्या? अब भी एट प्रेजेंट नहीं हो रही ना? अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। पॉइंट ये है, हिंसा में ना हम जनरली तीन टाइप की हिंसा होती है, हो सकता है आगे आए, पर मैं पहले से ही बता रहा हूं। एक होती है, मतलब मन वचन और काय, काय से हिंसा, वचन से हिंसा और मन से हिंसा। हम जनरली हिंसा किसको मानते हैं? 99% लोग काय हाँ। की हिंसा, पूरा बोल दी, मतलब वो बोलना नहीं, किसी को पीट दिया, मार दिया, गोली मार दी, पत्थर फेंक दिया, डंडा मार दिया, मतलब शरीर से हिंसा हो रही है। कुछ लोग होते हैं 5-10%, 1-2% लोग जो बोलते हैं कि बुरा बोलना भी हिंसा है, गलत बोल दिया, कुछ गलत अपशब्द कह दिए, गाली कर बोल दी, ऐसी चीजें बुरा भला कह दिया, तो वो लोग उसको भी हिंसा मान लेते है ना। पर मन में यदि कुछ भाव चल रहे हों, तो उसको हिंसा मानने वाले बहुत रेयर हैं, जो कहना चाहिए जो लिटरली सिर्फ जैन धर्म में उसको हिंसा माना गया है। भाव हिंसा। रेयरली किसी को कोई धर्म कहता हो कि भाव में विकारी भाव बन रहे हैं तो हिंसा है। और यदि कोई कहता भी है
कि विकारी भाव हिंसा है, तो वहां पे भी वो लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं कि बुरा किसी के बारे में बुरा सोचने को हिंसा मान लेंगे, पर अच्छा सोचने को हिंसा नहीं मानेंगे। अभी यहाँ पे भी दो फैक्टर हैं। अशुभ भावों को तो लोग हिंसा मान लेंगे, दूसरे धर्म वाले भी, पर शुभ भावों को हिंसा नहीं मानेंगे। थोड़ी सी अटपटी बात चल रही है, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही है ना बात? नहीं हो रही ना, क्लियर नहीं हो रही ना? नहीं हो। देखो इसको पढ़ते हैं, अभी इसको पढ़ते हैं, क्लियर होंगी बातें। अपनी भी भैया हिंसा आपने बोला अभी, अभी एट रैंडम अभी हिंसा हो रही है कि नहीं, उसका तो वो पॉइंट अभी नहीं हुआ डिस्कस। की हिंसा हो रही है, आएगा देखो अभी इसका उत्तर आएगा। अपनी भी हिंसा होती है, इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। देखो जैन धर्म में वास्तव में जो हिंसा कही गई है ना, हिंसा या अहिंसा, ये किसी दूसरे के बारे में कही नहीं गई है। अपने बारे में ऐसा। अपने बारे में हिंसा हिंसा का बारे में जैन धर्म में कहा गया है। जैन धर्म में पहले कल्याण जो करने को बोला गया ना, पहले अपने कल्याण करने को बोला है। जब आपका खुद का कल्याण हो जाए तब आप दूसरे का कल्याण करें। एयरप्लेन में भी, एरोप्लेन में भी जब वो इंस्ट्रक्शन आता है ना कि जब मास्क गिरे कभी, कि ऑक्सीजन कम हो जाए और मास्क गिरे, और आपकी पूरी फैमिली बैठी है, बाल बच्चे सब बैठे हैं, तो सबसे पहले मास्क किसको लगाना चाहिए? खुद। सबसे पहले खुद को लगाना है। क्योंकि आप यदि मास्क नहीं लगाओगे तो आप दूसरों का भी बचाव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगी, आप काम ही नहीं कर पाओगे। ऐसा नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वापस। जिनका भी, जिनका जाता भी है, तो वे आत्म हिंसा का अर्थ विष भक्षण आदि द्वारा आत्मघात आत्महत्या ही स्वहिंसा के रूप में मानते हैं, पर स्वहिंसा शब्द से वास्तविक वाच्य तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया जाता। यदि स्वहिंसा के बारे में, अरे मेरी हिंसा हो रही है, मैं अपनी हिंसा करता हूं, इसके बारे में क्या कोई गिनेगा? अरे किसी ने ब्लेड से सुसाइड कर लिया, ब्लेड से हाथ काट लिया, गला काट लिया, जहर पी लिया और मर गए, इसको हिंसा मानते हैं, खुद की हिंसा। पर वास्तव में ये भी खुद की हिंसा नहीं है एक प्रकार से। अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताते समय अंतरंग दृष्टि को ही प्रधानता दी गई है, यह वैसा वे लिखते हैं, है ना? मैं ये श्लोक पढ़ता हूं, आप लोग इसका उच्चारण समझिएगा। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति, तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। आत्मा में राग द्वेष मोह विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, और उन भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। बस अभी यहीं रुकना है। क्या बोला? टाइम भी हमारा सिर्फ 9 मिनट है, इतने में हम अपनी क्लास भी समाप्त करेंगे। आत्मा में राग द्वेष भाव रूप परिणामों की उत्पत्ति, कौन कौन से? मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये हिंसा है। किसकी हिंसा है? आत्मा की। ये कोड वर्ड है। आत्मा की हिंसा है मतलब आत्मा के स्वभाव की हिंसा। स्वभाव की हिंसा है मतलब आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता। क्या बोला? 3 लेवल बताए मैंने। आत्मा की हिंसा मतलब आत्मा के स्वभाव की हिंसा। स्वभाव की हिंसा मतलब आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं हो सकता। आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं हो सकता मतलब क्या प्रकट नहीं हो सकता? के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व प्रकट नहीं हो सकता।
जब तक मोह राग द्वेष परिणाम रहेंगे तब तक ये रत्नत्रय रूप स्वभाव प्रकट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको जीव की आत्मा के स्वभाव की हिंसा कहा जाता है। क्या बोला? कोई दोहरा पाएगा क्या बोला मैंने? जो तत्व की भूल है वही हिंसा कहलाई। क्या? जैसे जीव तत्व की भूल है, वो अपने को नहीं मानता है, हम्म। तो वो अहिंसा कहलाएगा। जैसे मेरा जैसा स्वरूप है उसको नहीं मान रही हूँ मैं, ये हिंसा है। ये हिंसा कहलाएगा। किसकी? अपनी। मेरे स्वयं। आत्मा की। अपनी। क्या? जीव कोई आत्मा की नहीं, अभी अभी अपनी बात। हाँ। क्या क्या बोला? मोह राग द्वेष, इसमें अज्ञान भी जोड़ दो। अज्ञान मोह और राग द्वेष। मोह 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 मतलब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का कारण भी क्या है? अज्ञान तक। हम आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं जान रहे ना, तो इसलिए मिथ्यात्व। और जब हम सही 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 स्वरूप जानकर यदि हम निर्णय कर लेंगे ज्ञान में कि नहीं मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, तो विश्वास हो जाएगा। उसको बोलेंगे सम्यक दर्शन। दर्शन हुआ तो जो ज्ञान सही निर्णय हुआ था उसको कहला दिया जाएगा सम्यक ज्ञान। और जब ये प्रकट हुआ तो बाहर से जो टेंशन थी कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, वो टेंशन खत्म हो गई। निश्चिंतता प्रकट हो गई। सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। मैं देखना अब इसमें क्या है, इसमें क्या चल रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है, कैसा भी, चाहे मारने का भाव हो चाहे बचाने का भाव हो, पॉइंट समझना, कैसा भी भाव हो, चाहे मारने का भाव हो चाहे बचाने का भाव हो, मतलब शुभ भाव हो अशुभ भाव हो, दोनों ही हिंसा है। शुभ भाव भी हिंसा है। रेफरेंस कहाँ है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आज अमृत चंद्र आचार्य ने ही समय सार की टीका में लिखा है कि ये जो मैं टीका भी लिख रहा हूं ना, ऐसा जो शुभ भाव मेरे को उत्पन्न हो रहा है, ऐसा जो शुभ भाव का जो ऐसी जो कंडीशन है मेरी, मेरे को भट्टी जैसा लगता है। क्यों भट्टी जैसा लगता है? अरे आप तो करुणा कर रहे हो, हम पे दया कर रहे हो। दया करना भट्टी जैसा हो गया? अरे उस श्रेणी में, मुनिराज की श्रेणी में ग्रंथ लिखना उनके लिए कष्टकारी है। क्यों? क्योंकि उनका ध्येय तो आत्मा में लीन होना था। वो तो रागवश उनको भाव आया कि अरे मेरे को एक मास्टर की मिली है। जैसे आपको लगता है ना कि अरे मैंने कोई नई डिश बनाई है, चलो सबको बताते हैं सबको बताते हैं। अब आप क्या करो, सबको बताने जाओ और घर से बाहर निकल जाओ 15 दिन के लिए, सारे पूरे अपने शहर के या अपने महिला मंडल के सबके घर में एक एक दिन ये मैंने सीखी, ये मैंने सीखी। क्या कहलाए जाओगे आप? कोई आपको मूर्ख ही समझेगा कि घर छोड़ के दूसरे के घर में भग रही है। मतलब ऐसी ऐसी बात। तो आचार्य देव क्या बोल रहे हैं कि वो जो शुभ भाव है वो भी मेरे उनके लिए क्या है, वो भट्टी की समान है। कि उनको भी शुभ भाव भट्टी जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मेन एनर्जी, उनकी जो मेन दृष्टि थी वो किसके लिए थी? आत्मा में आत्मा लीन हो, के लिए। हम्म। अपनी वीतरागता को और बढ़ाएं, अपनी दृढ़ता को और बढ़ाएं। वो रागवश भाव आ गया तो लिखना पड़ रहा है, पर तो भी वो उसको उपादेय नहीं मान रहे। मीनिंग दूसरों को सताना कष्ट देना तो है ही गलत बात है, वो तो उससे तो अपने आत्मस्वभाव की हिंसा ही होती है। चार कषाय क्रोध मान माया लोभ तो है ही, पर यदि मंद कषाय रूप भाव है वो भी हिंसा है। किस एंगल से? आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा तो वो हिंसा कहला रही है। कोई भाव आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आत्मा के समीप लाने ले जाने नहीं दे रहा, आपको अड़चन डाल रहा है।
तो वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए insufficient क्या होगा? वो आपको लाभकारी नहीं है, कष्टकारी है। लैपटॉप या टैबलेट मोबाइल दिया था पढ़ाई करने के लिए, अब वो लैपटॉप मोबाइल से ही बैठ के खेलने लगा, तो क्या उपयोगी हुआ उसके लिए मोबाइल? नहीं हुआ। जो जिस काम के लिए वो चीज दी गई थी वो तो हुई नहीं, पढ़ाई हुई नहीं, बल्कि मार्क्स और तो भाव भी थे तो ऊपर बढ़ने के लिए थे कि आप मंदिर जाओ, देवशास्त्र गुरु का समागम करो, उनकी स्वरूप को जानो। तो किसके लिए चाह? कि आप अपना स्वरूप जान के अपनी महिमा करके अपने में लीन हो जाओ। आप रोज जाके उदक की चंदन करते रहे, आगे ही नहीं बढ़ रहे। रोज जाते हैं, प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हो जाते हैं, ट्रेन आ जाती है, वापस घर आ जाते हैं। तो डेस्टिनेशन में कब पहुंचेंगे? आज कल परसों नरसों कब पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे, है ना? तो यहाँ पे अभी पॉइंट देख, अभी इसलिए बोल रहा हूं, ये जो अभी बात चल रही है ये वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग बात चल रही है कि वास्तव में सुख शांति मोक्ष मार्ग क्या है। अभी हमारी जनरल बात नहीं चल रही कि मंदिर जा, उसकी बात नहीं चल रही है, वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। वास्तव में हिंसा हिंसा क्या है? पॉइंट समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है ना? तो इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राग द्वेष परिणाम है ये ही हिंसा है। किसी भी टाइप का मोह राग अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणाम है वो हिंसा है। ज्ञानी जीवों को भी शुभ भाव के लिए भी हिंसा है, क्योंकि जब तक वो उस कंडीशन में रहते हैं आत्मदृष्टि नहीं कर पाते। परंतु जितनी आत्मदृष्टि है, जितनी वीतरागता चल रही है, वो उतनी उनको अहिंसा चल रही है, उतनी अहिंसा चल रही है। पकड़ में आ रहा है? ठीक है। टाइम अपना खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, है ना? इसकी और विशेष चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रश्न हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त सदा देती हूँ लोक। खुली द्वारचांद जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र को।